आनंद स्वरूप है, बस भूले बैठे हैं, बस उसको हटाना, उस अज्ञानता को हटाना, विवेक को जागृत करना। विवेक हमारा प्रथम गुरु है। विवेक को जागृत कर हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर हालात में, हर विचारधारा में विवेक का आदर करना। बाकी जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। ये सर्वश्रेष्ठ योनि है ये आत्म चिंतन। ये परमात्मा ने कृपा करके ये मानुष का चोला मिला है। बाकी जितनी भी योनियां हैं सब वो जो है कर्म फल भोग का स्थान है। ये सर्वोच्च, ये मुक्ति का धाम है, ये अखंड धाम है, ये परम धाम है। इसकी अनुभूति करनी है तो बस सबके प्रति प्रेम करना होगा। प्रेम पहुंचावे उस जगह जहां पहुंचे विरला कोई। प्रेम किया नानक ने, तुलसी ने, कबीर ने, मीरा ने, सहजों ने, गणिका ने, और वो तो वाल्मीकि ने, वो तो डाकू थे, गणिका वैश्या थी, उन्होंने प्रेम किया। ऐसा प्रेम करना है, ऐसा विवेक की जागृति करनी है, क्योंकि वो परमात्मा आपके हृदय रूपी झरोखे में बैठा है। प्रेम पहुंचावे उस जगह जहां पहुंचे विरला कोई। प्रेमी प्रीत बढ़ाई के खुद ही प्रीतम। उस प्रीतम की अनुभूति करनी है तो प्रेम को प्रीतम की ओर तक ले जाना, खुद ही प्रीतम हो जाता है। ये खाना पीना सोना ये तो पशु भी कर लेते हैं। अगर हम यही काम करते रहेंगे तो बस वो पशु से भी निकृष्ट हो जाएंगे। पशु तो फिर खा के अगली चिंता नहीं करता, हम फिर चिंता में लग जाते। तो हमें ये खाना पीना सोना ये तो पशु का काम है। फिर उन पशु की तो जूतियां बन जाती हैं। इस मानुष चोले की एक माचिस की डिब्बी बनती है अगर हम यही व्यवहार करते रहें। पशु की बनती जूतियां नर तन कछु न होए। पशु की बनती जूतियां नर तन कछु न होए। गर नर उत्तम करनी करे नर से नारायण। ऐसा भाव, ऐसा चिंतन करना है, नर से नारायण की प्राप्ति हो, नारायण ही हो तुम। बस अज्ञानता से, अविचार से, अविद्या से, आरोपों से तुमने अपने आप को अलग मान रखा है। तुम उसी का ही स्वरूप हो। बस निरंतर चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंता जीते जी जला देगी और चिता जो है वो तो बाद में जलाती है। ऐसा भाव, ऐसी विचारधारा, जागना है, संसार के लिए भागना है और परमात्मा के लिए सिर्फ जागना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। परमात्मा के लिए सिर्फ श्रद्धा की जरूरत है। सिर्फ कटोरा साफ हो, है जी, कटोरे में कचरा ना हो। बस किसी से धोखा नहीं, फरेब नहीं, वैभव नहीं, पाद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, अहंकार नहीं, हो गए साफ, हो गए निर्मल। निर्मल करने में ये थोड़ी है कि कोई घंटे बजाने मंत्र। बस अपने मन को निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल करने के लिए बस हमें कितने कोटि दान करें, कोटि तीर्थ करें, जब तक सत्संग को नहीं करोगे तब तक आनंद की अनुभूति की क्या कहते हैं, कोटि कोटि चाहे दान करे, कोटि कोटि करे तीर्थ, जब लग सत्संग न सेविए तब लग काचो काम। जब तक सत्संग की अनुभूति नहीं करोगे, सत्य का मतलब अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने चिंतन को, अपने व्यवहार को, अपने दृष्टिकोण को, दृष्टि को बदलना है, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। बस सन्मुख होना है। विमुख हुए पड़े हम, अपने आप से विमुख हुए पड़े हैं, अज्ञानता से, अविचार से, अविद्या से, वैभव से, पद से, प्रतिष्ठा से, अहंकार से हम अलग हो रहे हैं उससे। परमात्मा ही स्वरूप, परमात्मा स्वरूप ही तुम हो। बस इस कपट गांठ को खोलना है। ये गांठ जब खुल जाएगी वैर की, वैभव की, पद की, प्रतिष्ठा की, साक्षात्कार हो जाएगा। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। सरल में 3 वर्ड है, स, र और ल। कपट को छोड़ ले। कपट का मतलब धोखा नहीं, फरेब नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं, वो कपट छूट गया। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। सरल होते ही स, र और ल, सरल होते ही सीता, राम, लक्ष्मण का समावेश हो जाता है। कपट गांठ मन में नहीं,
सबसे सरल स्वभाव नारायण उस भक्त की लगी किनारे। अरे भक्त की किनारे ना, वो जो भवसागर स्वतः ही सूख जाता है मात्र सरल होने से। कितना सुंदर मार्गदर्शन संतों ने दिया है। संतों ने बस जलेबी मत बनो, जलेबी भले ही बनो, झंझटों में फंसे रहो, पर अंदर मिठास हो, बस हो गए सरल। जलेबी भी बन जाओ पर अंदर में मिठास हो। हाँ जी, कई जन्मों की जो है बिगड़ी सुधर सकती है बशर्ते आपके अंदर मिठास हो। हाँ जी, कहा जग में भैया यूं रहो। कैसे जग में रहना? जैसे जीव दांतों में रहती है, ये दांत कितने हार्ड हैं फिर भी जीवा कैसे एडजस्ट करती है, ऐसे जग में रहना है। अगर जीव से उल्टा सुल्टा बोल दिया तो ये हड्डियां भी तोड़वा देती है। भैया जग में यूं रहो जैसे जीवा मुख माई, घी कितना भक्षण करे फिर भी चिकनी ना। घी कितना भक्षण करते हो, हाँ जी, घी कितना मर्जी खाओ, प्रेम का, श्रद्धा का, विश्वास का, दृढ़ता का, समता का, सहजता का, सरलता, जितना मर्जी छिक के खाओ, पर जो है निंदा की, वैर की, चुगली की, हाँ जी, ये चिकनाई नहीं आनी चाहिए। ऐसा भाव, ऐसा चिंतन जीवन में अपनाना, तब तो मानुष चोले का फायदा है, नहीं तो पशु और हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो मैंने कहा ना, उसकी तो जूतियां बनती है, इसका कुछ नहीं बनता। ये नारायण तक पहुंच सकता है बशर्ते हम जो है विवेक पूर्वक जिए, आनंद की अनुभूति करें। हाँ जी, अपने जागना है, जागो रे जिन जागना। कितना सुंदर मार्गदर्शन नानक देव जी मंथन करके मक्खन खिला रहे हैं और हम उसको वोमिट कर देते हैं, जागते नहीं हैं। वोमिट नहीं, संसार मिला है बस कर्जा उतारने के लिए। ये कर्जे को उतारने के लिए संसार मिला था, हम कर्जा और चढ़ाए जा रहे हैं, और चढ़ा जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। अरे टूटी चप्पल वाले को भी परमात्मा मिल सकता है, मिला हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो मिला हुआ है, बस दृष्टि करनी है। कहते हैं ना, बस ऐसा भाव चिंतन में लाना है, अपने विवेक को जागृत रखना है, हर अवस्था में, हर स्थिति में उसको याद रख। जागना है, भागना है संसार के लिए, परमात्मा के लिए सिर्फ जागना है, जानना है, अंतर्मुख होना है। हाँ जी, विपश्यना करनी है, शांत होना है, सहज होना है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अपने स्वरूप में पहुंचना है, फिर निरंतर अभ्यास करते 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 लक्ष्य की प्राप्ति हो। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका लंबे पैर बसा। अरे अब जागना है, ये मानुष का चोला मिला ही जागने के लिए है। हम भागने में लगे, भाग, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे जो मिलना है उसी में ही परमात्मा मिला हुआ है। जी, ये नहीं कि आलस करके बैठ जाना है, पर संसार के लिए जागना, भागना है। ठीक है, भागने का मतलब जितना सेवा करनी है, सिमरन करना है, बदले में कुछ नहीं चाहना। बस सेवा कर दी, कर्जा उतर गया, बदले में कुछ नहीं चाह, कर्जा चढ़ा नहीं, बस फिर क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, नॉर्मल हो गए, निर्मल हो गए। ऐसा भाव, ऐसा चिंतन रहेगा जीवन में तो क्या हो जाएगा, सात्विकता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, सीता राम लक्ष्मण का समावेश हो जाएगा। बस इन भावों को अपने जीवन में मंथन करना, जुगाली करनी है। गाय भैंस खा लेती है तो बैठ के जुगाली करती है, ऐसे ही हम सुन तो लेते, इधर से सुना, इधर से निकल गया, जुगाली नहीं करते, मंथन नहीं करते, रिड़का नहीं लगाते। तो ऐसा जागना है, बस भागना नहीं है, परमात्मा के लिए जागना है, अपने विचारों का मंथन करना है। तो संतों ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। सुता है ता जाग बंधेया, तेनु सुते बड़ा चिर होया। वह सुता है ता जाग बंधेया, तेनु सुते बड़ा चिर होया। वह सुता है ता जाग बंधेया, तेनु सुते बड़ा चिर होया। वह जग विच धुप निकली, वो तेरे अंदर हनेरा होया। वह जग विच धुप निकली, वो तेरे अंदर हनेरा होया। वह सुता है ता जाग बंधेया,
तेरे अंदर हनेरा होया। वो जग विच धुप निकली, तेरे अंदर हनेरा होया। वो सुता है तां जाग, तेरे अंदर हनेरा। मंदिरां विच जिन्नू लभे तू दिन राती, तू दिन राती। ओ मंदिरां च जिन्नू लभे तू दिन राती, तू दिन राती। ओए ओता तेरे अंदर वसदा, मार ले तू जाती, मार ले तू जाती। ओए ओता तेरे अंदर वसदा, मार ले तू जाती, मार ले तू जाती। ओए होर किते नहीं लभना, अंदर हनेरा। ओए होर किथे नहीं लभना, ओ लब लब के तू कमला होया। ओए होर किथे नहीं लभना, ओ लब लब के तू कमला होया। ओए सुता है तां जाग बंधिया, ओ तैनू सुत्तिया बड़ा चिर होया। ओए सुता है तां जाग बंधिया, ओ तैनू सुत्तिया बड़ा चिर। ओ जग विच लगदे ने तीर तीखे प्यार दे, तीर तीखे प्यार। 100 जूते खाते फिर भी सुनते हैं, हाँ फिर मस्ती लेते हैं। अरे संसार से काम चलाना है, ये कर्जा उतारना है। जग विच लगदे ने तीर तीखे प्यार दे, तीर तीखे प्यार दे। वो जग विच लगदे ने तीर तीखे प्यार दे, तीर तीखे प्यार दे। वो वैरी हो जांदे ने सारे संसार दे, वो सारे संसार दे। वो कंडियां दी वाड़ बंधिया, वो कंडियां दी वाड़ बंधिया। ओ जिन्नू फड़ के तू आप खलोता, ओ कंडियां दी वाड़ बंधिया। ओ जिन्नू फड़ के तू आप खलोता। वो सुता है तां जाग बंधिया, ओ तैनू सुत्तिया बड़ा चिर होया। वो सुता है तां जाग बंधिया, ओ तैनू सुत्तिया बड़ा चिर होया। भावे ओनू राम कहल, भावे ओनू श्याम कहल, भावे ओनू राम कहल, भावे ओनू श्याम कहल। भावे सतगुरु कहल, भावे हनुमान कहल, भावे सतगुरु कहल, भावे हनुमान कहल। करोड़ा ने नाम रब दे, ओ करोड़ा ने नाम रब दे। ओ जिन्ने जपिया ओ नाने फल पाए, वो करोड़ा ने नाम रब दे। ओ जिन्ने जपिया ओ नाने फल पाए। वो सुता है तां जाग बंधिया, ओ तैनू सुत्तिया बड़ा चिर होया। वो सुता है तां जाग बंधिया, ओ तैनू सुत्तिया बड़ा चिर होया। वो जग विच धुप निकली, जग विच धुप निकली। ओ तेरे अंदर हनेरा होया। ओ सुता है तां जाग बंधिया, ओ तेरे अंदर हनेरा होया। ओ सुता है तां जाग बंधिया, ओ तेरे अंदर हनेरा होया।
वो दर ते सवाली आवे ओनू खाली मोड़ी ना, दर ते सवाली आवे ओनू खाली मोड़ी ना, माया ते गुमान विच रब नू तो बोली ना, माया ते गुमान विच रब नू तो बोली ना, एवें ना जाया जानिए ओ एवें ना जाया जानिए, ओ जेड़ा वक्त आ जाए होया, ओ एवें ना जाया जानिए, ओ जेड़ा वक्त आ जाए होया, वो सुता है तो जाग बंदेया, ओ तेरे अंदर हनेरा होया, वो सुता है तो जाग बंदेया, ओ तेनू सुत्या बड़ा चिर होया, वो सुता है तो जाग बंदेया, ओ तेनू सुत्या बड़ा चिर होया। तो वो जागना है, संसार के लिए भागना है, परमात्मा के लिए सिर्फ जागना है। उसका वो तुम्हारा ही स्वरूप है, वो तुम ही हो, तत्वमसि हो, हम ब्रह्मास्मि हो, वो सोहम हो, शिवोहम हो, उसी के अंश हो, ईश्वर के वो अंश है, और उसकी अनुभूति करनी है। उसकी अनुभूति के लिए क्या करना होगा? सत्संग से प्रीति करनी होगी। कबीरदास जी कहते हैं, जैसी प्रीति कुटुंब से, जैसी हमारी कुटुंब से, बच्चा आईसीयू में दाखिल हो जाए फर्श पे लेट जाएंगे, संतों ने कहा उसका 10% तो प्रीति कर लो अपने आप से। जैसी प्रीति कुटुंब से, अरे वैसी सत्संग हो, कह कबीर उस दास का बाल न पंख। ऐसा भाव, ऐसा चिंतन, संतों ने ऐसा चिंतन, कितना सरल चिंतन दिया है जी। भैया जग में यूं ऐसे रहना, बस अपने चिंतन को नहीं छोड़ना है जी। दो काम जरूर करने हैं भैया, नारायण संसार में कर ली जो दो काम, नारायण संसार में कर ली जो दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि। ये दो काम करने में कितना आसान है, बस कोई आ जाए उसका आदर सत्कार करे, मेरा ही स्वरूप आ रहा है। बस ये है कि भेद बुद्धि को हटाना है हमारे अंदर। भेद बुद्धि जो है, विवेक बुद्धि तो जागृत करते नहीं, भेद बुद्धि का प्रायोरिटी देते हैं। हमें प्रायोरिटी देनी है सिंसियरिटी को, नहीं रीझते वो आडंबरों से, हरि रीझते हैं हृदय के स्वरों से। परमात्मा हृदय के स्वरों को सुनते हैं, हम जो है आडंबरों में लगे रहते हैं। आडंबरों को छोड़ना है, बस अपने स्वरूप का चिंतन करना है। हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर हालात में हल्का फुल्का रहना है। जैसे हल्का फुल्का होता है ना पत्ता, जहां मर्जी उड़ा के ले जाती है पवन, ऐसा भाव, ऐसा चिंतन, ये संसार के सब काम होंगे। तुम चिंता मत करो, बस चिंतन करो। चाह गई चिंता मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहे वो शहनों का शहन। तो ऐसा शहनशाह हो तुमने जो है अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, अपने विवेक की जागृति। विवेक परमात्मा ने आपको पहले विवेक दिया है, उसकी अनुभूति करनी है, उसका अनुसरण, अनुकरण, उसका मंथन करना है, उसकी जुगाली करनी है। तो फिर क्या होगा? मक्खन की, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हर अवस्था में, हर स्थिति में हालात आपके बड़े प्रेमा भाव में आ जाएंगे। ऐसा चिंतन हम करते चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? हर अवस्था में, हर स्थिति में आनंद स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ है। बाकी सब जो है हमारे बनाए हुए हैं। हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, बस हो गया सत्संग। किसी का दिल नहीं दुखाना है तो सत्संग हो गया। कहते हैं दिल दरवाजा रबदा, इसनु यार न ढा। ये परमात्मा हृदय रूपी झरोखे में बैठे हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही फल। तो हृदय रूपी झरोखे को सहारना है, उसका वहां अपने करना, ऐसा भाव चिंतन करना।
तो ऐसा चिंतन करना, दिल किसी का नहीं दुखाना, बस ये सबसे पहला है, ये पहली सीढ़ी है। इसके ऊपर चढ़ जाओगे तो बस आनंद के दिल दरवाजा रब दा ऐसनो यार न ढा डठा औखा बनेगा लंघेगा केड़े राह। तो ये भाव, ये चिंतन, ये सत्संग है। बाकी जितनी मर्जी पोथी पुस्तक पढ़ पंडित भयानक कोई 2.5 अक्षर प्रेम के, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर जो प्रेम के पढ़े। वही ये 2.5 अक्षर का मंथन का, जैसे हमें माँ हमारी बचपन में मुगली घुट्टी पिला देती थी ना, है जी, चाहे कैसा भी हो, है जी, वो नाक पकड़ के, ऐसे ही सत्संग रूपी प्रेम को बस ये संत क्या करते हैं, ये मुगली घुट्टी देते हैं, है जी, ये सुनते हैं वो जगाते हैं। इस मुगली घुट्टी का सदुपयोग करना है, इनका व्यवहार में लाना है, बस जीवन जो है आनंदमयी हो जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत नारायण नारायण।